हेलो, कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की हाय जावास्क्रिप्ट सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे कॉल बैक्स, प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट के बारे में। तो कॉल बैक्स क्या होते हैं? कॉल बैक्स एक फंक्शन होता है। जैसे कि पहले क्या होता था कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को कॉल बैक से हैंडल करते थे। कॉलबैक क्या है? कॉलबैक एक फंक्शन है जिसे हम एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन में। जैसे जैसे ही असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का ऑपरेशन कंप्लीट होता है, वैसे ही कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ये अप्रोच हमें कभी कभी क्या करती है, कॉलबैक हिल तक पहुंचा सकती है। कॉलबैक हिल क्या है? ये कुछ पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। कॉलबैक के अंदर कई बार कॉलबैक कॉल कर देंगे तो जो कि लेस मेंटेनेबल, लेस रीडेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ में, कैसे हम कॉल बैक के थ्रू असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हैंडल करते हैं। लेट्स से फंक्शन फंक्शन का कुछ नाम दे देते हैं, फेच डेटा, कॉल बैक। यहाँ पे हम वैर डेटा इक्वल टू 10 कॉल बैक के अंदर नेक्स्ट एक और फंक्शन लेंगे हम, फंक्शन प्रोसेस में क्या होगा, डेटा जाएगा एज अ पैरामीटर, कॉल बैक जाएगा। में ले लेते हैं वेर रिजल्ट इक्वल टू 20, कॉल बैक के अंदर क्या जाएगा, रिजल्ट। अब हम क्या करते हैं, एक और कॉल बैक ले लेते हैं, फंक्शन डिस्प्ले प्रोसेस। यहाँ एज आर्गुमेंट पास करेंगे डेटा, सॉरी यहाँ लॉग करा देंगे क्या, रिजल्ट को। पैरामीटर में क्या लेंगे, रिजल्ट को। अब हम क्या करेंगे, फेच डेटा को इन्वोक करेंगे। फेच डेटा के अंदर क्या होगा, एक कॉल बैक फंक्शन होगा। फंक्शन में क्या होगा, पैरामीटर डेटा होगा। डेटा के अंदर क्या होगा, एक प्रोसेस कॉल बैक फंक्शन होगा जिसके अंदर क्या होगा, डेटा होगा। देन उसके साथ में क्या होगा, एक और कॉल बैक फंक्शन होगा। उस फंक्शन के अंदर में क्या होगा, रिजल्ट होगा। और रिजल्ट के बाद में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले में हम क्या पास करेंगे, आर्गुमेंट रिजल्ट। तो अभी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे रिजल्ट पे क्या आ गया, 20 आ गया, क्योंकि हमने कंसोल को क्या कराया था, लॉग क्या कराया था, रिजल्ट को कराया था। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये 20 आ गया हमारा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये जो फेच डेटा है, ये जो फेच डेटा है ना, ये इन्वोक हो रहा है। इन्वोक क्या कर रहा है, इसके अंदर फेच डेटा के अंदर इन्वोक होने पे क्या हो रहा है, एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा है कॉल बैक फंक्शन क्या एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप क्या देखोगे कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन डेटा जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कॉल बैक एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास हो रहा है। यहाँ पे हमने एज अ आर्गुमेंट पास किया, यहाँ पे एज अ पैरामीटर रिसीव किया। ठीक है, देन कॉल बैक के अंदर हमने एज अ आर्गुमेंट क्या पास किया, डेटा पास किया। एज अ आर्गुमेंट क्या पास किया हमने, डेटा पास किया। ठीक है, तो ये कहाँ पे एज अ पैरामीटर आएगा, ये यहाँ पे अभी आप देखोगे इस जगह से, ये यहाँ पे एज अ पैरामीटर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे एज अ पैरामीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो था हमारा कॉल बैक फंक्शन था, जो फंक्शन डेटा जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा ही कवर कर रहा है, इन्वोक कर रहा है फिर डेटा को। ठीक है, तो फिश डेटा के अंदर में क्या आ रहा है, कॉल बैक फंक्शन आ रहा है। देन इसके बाद क्या है, देन इसके बाद अभी आप देखोगे कि ये दूसरा फंक्शन क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्वोक किया है प्रोसेस फंक्शन को। प्रोसेस फंक्शन को क्या किया है, इन्वोक किया है। ये वाला जो है ना, ये जो इसके अंदर प्रोसेस फंक्शन है, इसको इन्वोक किया है। कौन सा हमारा प्रोसेस फंक्शन है, ये हमारा प्रोसेस फंक्शन। ठीक है, तो ये इन्वोक किया गया है। इन्वोक में क्या हुआ, इसमें अभी आप देखोगे एज अ पैरामीटर क्या है, डेटा है। पैरामीटर से पहले हम बात करते हैं एज आर्गुमेंट क्या पास किया है, डेटा पास किया है। फिर उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास किया। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि ये जो है ना, ये यहाँ पे ये डेटा है। ठीक है, और ये वाला जो फंक्शन है, ये इसके अंदर ये जो फंक्शन है, ये वाला है ना, ये पूरा फंक्शन इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। तो ये जो फंक्शन है, ये एज अ आर्गुमेंट पास हुआ है, और यहाँ पे एज अ पैरामीटर रिसीव हो रहा है। कहाँ पे, फंक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एज अ पैरामीटर रिसीव हो रहा है। देन के बाद आप क्या देख रहे हो, इसके बाद क्या हुआ, डिस्प्ले रिजल्ट को कॉल किया है। तो इसमें क्या किया है कि डिस्प्ले रिजल्ट जो है हमारा, डिस्प्ले रिजल्ट, इसमें इन्होंने क्या किया है, डिस्प्ले के अंदर में रिजल्ट को एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया है। ठीक है, एज आर्गुमेंट रिजल्ट को पास कर दिए, और यहाँ पे क्या किया है, एज अ पैरामीटर रिजल्ट को रिसीव कर लिया है। ठीक है, इस जगह पे एज अ पैरामीटर रिजल्ट को रिसीव रिसीव कर लिया, और क्या किया है, लॉक करा दिया रिजल्ट को। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट हमारा यहाँ पे अगर आप कंसोल पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा कंसोल पे 20 आ रहा है। ठीक है,
ये 20 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। अब हम बात करते हैं प्रॉमिस। तो प्रोमिसेस क्या होती है? प्रोमिसेस इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम कोड को मोर रीडेबल और मेंटेनेबल बना सकें। तो प्रॉमिस हमें बचाता है किससे? कॉल बैक हेल्थ से। तो उस प्रॉमिस उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो अवेलेबल होगी अभी या फ्यूचर में, या फिर कभी नहीं अवेलेबल होगी। ठीक है। प्रोमिसेस के मेनली 3 स्टेट होते हैं, पेंडिंग होता है, रिजॉल्व होता है, रिजेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। प्रोमिसेस इसी में मैं तीनों स्टेट का ही एक ही एग्जांपल में तीनों स्टेट को बता दूंगा। तो लेट्स से कोई हम एपीआई कॉल करते हैं, वही सेम एपीआई देख लेते हैं। एक एपीआई फॉर टेस्टिंग में सेम एपीआई देख लेते हैं जो मैंने पीछे की वीडियो में दिखाई थी। कोड हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। तो ये मैंने क्या किया कि जो मैंने कल यूज कर रखा था, क्या एपीआई जो यूज करी थी कल, उसी एपीआई को मैंने आज यूज किया है। ठीक है। उस पे आप ये देख रहे हो कि ये यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो गया है। क्या है? यूजर यूजर ID 1 है, ID 1 है, द टाइटल है डिलेक्टस आउट ऑटम कंप्लीटेड फॉल्स। ठीक है। ये सारी इसमें की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें प्रॉमिस कहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं? जो डॉट देन के अंदर हैंडल कर रहे हैं ना आप। रिस्पॉन्स ये देख रहे हो ना, रिस्पॉन्स एक कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो हमारा पार्ट है ना, ये हमारा क्या होगा? ये हमारी पेंडिंग स्टेट में आएगा। जब हमारा डेटा क्या हो रहा होगा? फेच हो रहा होगा। जब डेटा क्या हो रहा होगा? फेच हो रहा होगा, तो वो पेंडिंग स्टेट में आएगा। देन जब डेटा फेच हो चुका होगा, वो कौन सी स्टेट में आएगा? वो रिजॉल्व स्टेट में। थर्ड क्या है? रिजेक्टेड। ठीक है। तो अगर अगर क्या होगा कि डेटा किसी तरीके से फेल हो जाता है, वो कहाँ पे जाएगा? एरर पे जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड। डेटा रिजेक्टेड। ठीक है। तो अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस कर, यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे स्टेटस कोड क्या आ रहा है? 404 आ रहा है। ठीक है। ये क्या हमारा स्टेटस कोड आ रहा है? 404। नेटवर्क टैब में चेक करेंगे तो 404 आ रहा है। ठीक है। तब नॉट फाउंड स्टेट। अगर हम कंसोल में देखेंगे तो आप यहाँ पे भी देखोगे 404। तो ये हमारा क्या किया? एरर हैंडल कर दिया है इसमें। ठीक है। तो वो तो हमारा था 404। अभी कभी क्या होता है कि जैसे एपीआई से कुछ डेटा नहीं आ रहा, हमारा सर्वर से नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो सर्वर से जब नहीं कनेक्ट हो रहा होगा तब हमारा कैच के अंदर जाएगा और वो क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग एरर प्रिंट कर देगा। ठीक है। जब एपीआई हमारी फेल हो रही होगी, जैसे कि स्टेटस 500 आता है या ऐसे कुछ करके आता है, तो एपीआई में ही रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। वो रिस्पॉन्स यहाँ पे कैच करके एरर पे दे देगा। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉमिस के बारे में। अब हम बात करते हैं असिंक अवेट के बारे में। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं असिंक अवेट के बारे में। तो असिंक अवेट क्या है? ये कह सकते हैं इस समय ये हमारी नई अप्रोच है जो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? ये देखने में कुछ सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि असिंक जो कीवर्ड होता है वो डिफाइन करता है क्या? सिंक्रोनस फंक्शन को। और अवेट कीवर्ड क्या करता है? वो यूज होता है उसी फंक्शन के अंदर। क्या करता है? पॉज कर देता है आगे एग्जीक्यूशन को, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए। ये कोड को मोर लीनियर और इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी एक एग्जांपल के साथ में। async fetch data and process, थोड़ा सा लंबा नाम हो जाए, डेटा एंड प्रोसेस। देन इसके अंदर क्या करेंगे? ट्राई कैच ब्लॉक डाल देंगे। तो ट्राई कैच ब्लॉक हो गया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ट्राई कैच ब्लॉक हो गया। तो ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे? कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू RESP कर देते हैं। रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच। क्या फेच करेगा? इसे पीआई को फेच करेगा, पीआई से डेटा फेच। कॉन्स्टेशन इक्वल टू अवेट रेस्टेशन। लॉक क्या करा देंगे? सेशन को लॉक कर। अभी हम कैच पे क्या करेंगे? लॉक कर देते हैं, एरर है। अभी ये जो ऑप्शन इसे हम इन्वोक कर देंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? मैंने जेसन इसके अंदर कर दिया था, तो ये क्या आ रहा है? यूजर आईडी टाइटल डिलेक्टर, सेम वही एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें अभी आप क्या देख रहे हो? इसमें क्या देख रहे हो कि आप ये कुछ सिंक्रोनस जैसा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पहला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। देन ये जो कॉन्स जेसन वाला है वो दूसरा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। देन ये जो कंसोल लॉग है वो तीसरा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। तो ये सारे सिंक्रोनस वे में लग रहे हैं कि एक के बाद एक आ रहे हैं, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट बिहेव करता है। और इसमें हमारा कैच क्या करता है? कैच हमारा क्या करता है? एरर को ब्लॉक कराता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।